नमस्कार। आज हम एक काफी मशहूर किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के एक रिव्यू पर बात करेंगे। ये वो किताब है जिसने पैसे को लेकर हमारी जो आम सोच है उसको काफी हद तक बदला है। हाँ बिल्कुल, बहुत से लोगों के लिए ये आंखें खोलने वाली किताब रही है। तो ये रिव्यू असल में लेखक के दो पिताओं के अनुभवों को सामने रखता है। एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, जो पढ़े लिखे थे, मेहनती भी थे, पर सोच पारंपरिक थी, मतलब नौकरी करो, तनख्वाह लो, बस। सही। और दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड। हाँ, जिनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इनसे पैसा बनाने में यकीन रखते थे। तो आज हम इसी रिव्यू को थोड़ा गहराई से समझेंगे, देखेंगे कि इससे क्या खास बात है, क्या सबक निकलते हैं। जरूर, देखते हैं। तो रिव्यू का एक बड़ा पॉइंट जो मुझे लगता है सबसे पहले उठाना चाहिए वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, पैसे की समझ। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। रिव्यू कहता है कि ये चीज हमें स्कूलों में तो सिखाई नहीं जाती। बिल्कुल नहीं, पर असल जिंदगी में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है ना? वही तो। और यही से वो बुनियादी फर्क आता है जिसका जिक्र रिव्यू बार बार करता है। हाँ, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज, संपत्ति और देनदारियां। एग्जैक्टली। रिव्यू के हिसाब से रिच डैड का मानना था कि अमीर बनने के लिए आपको एसेट्स बनाने पर ध्यान देना है, मतलब वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। और लायबिलिटीज? वो जो आपकी जेब से पैसा निकालें, जैसे कार लोन या बड़ा घर जिसकी किश्तें बाहरी हों। रिव्यू कहता है अमीर लोग असेट्स जमा करते हैं जबकि बाकी लोग लायबिलिटीज। अच्छा, तो ये एसेट्स वाली बात मतलब जो पैसा लाए, रिव्यू इसे पैसिव इनकम से जोड़ता है। सही पकड़ा, बिल्कुल। रिव्यू कहता है कि एसेट्स वो जरिया हैं जिनसे पैसिव इनकम बनती है, मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको हर रोज खटना ना पड़े। जैसे? कुछ उदाहरण? जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड, या मान लीजिए कोई साइड बिजनेस जो खुद ब खुद चले। कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है, वो वित्तीय सुरक्षा नहीं है। और फिर वो मानसिकता वाली बात। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है रिव्यू का। हाँ, वो मैं ये नहीं खरीद सकता बनाम मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। हाँ, ये सुनने में तो छोटा सा फर्क लगता है, पर क्या रिव्यू मानता है कि ये वाकई इतना अहम है? बहुत ज्यादा। रिव्यू के मुताबिक ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है। दूसरा सवाल, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये आपको मजबूर करता है। मजबूर? किस तरह? समाधान ढूंढने के लिए, नए रास्ते तलाशने के लिए। ये आपकी क्रिएटिविटी को जगाता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। अच्छा, मतलब ये आपको अवसर देखने में मदद करता है बजाय कि मुश्किलों से हार मानने के। बिल्कुल। रिव्यू यही कहता है कि ये सोच का फर्क ही अमीरी और गरीबी की मानसिकता का बड़ा हिस्सा है। तो ये सब करके एसेट्स बनाना, ये सोच बदलना, रिव्यू के हिसाब से असल मकसद क्या है? क्या सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना? नहीं, देखिए, रिव्यू इस बात को साफ करता है, किताब का असली संदेश सिर्फ अमीर बनना नहीं है। तो फिर क्या है? असल मंजिल है फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता मतलब अपने समय और अपने फैसलों पर आपका पूरा नियंत्रण हो। पैसा यहाँ सिर्फ एक टूल है, एक साधन है। असली लक्ष्य है अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी। ये बात तो गहरी है। अच्छा, लेकिन रिव्यू में किताब की कुछ तारीफ भी तो होगी। क्या चीजें अच्छी लगी रिव्यूअर को? हाँ बिल्कुल है। रिव्यू कहता है कि किताब की सबसे बड़ी खूबी है कि ये मुश्किल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान भाषा में समझाती है, कहानियों के जरिए। हाँ, ये तो है, मैंने भी पढ़ी है, काफी सरल लगती है। वही, इससे आम पाठक जुड़ पाता है। और दूसरा, ये लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, उनकी मानसिकता बदलने में मदद करती है, मोटिवेट करती है। ये तो हुई खूबियां, लेकिन क्या रिव्यू में कुछ कमियां भी बताई गई हैं, आलोचनाएं? हाँ, समीक्षा इस मामले में बैलेंस्ड है। वो मानती है कि कुछ आलोचक कहते हैं कि इसमें निवेश की रणनीतियों को जरूरत से ज्यादा सरल बना दिया गया है। मतलब प्रैक्टिकल सलाह कम है? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें कदम दर कदम गाइडेंस की थोड़ी कमी महसूस होती है। ये क्यों करना है ये तो अच्छे से बताती है, पर ठीक कैसे करना है उस पर शायद उतनी गहराई नहीं है। तो फिलॉसफी ज्यादा, प्रैक्टिकल गाइड कम। हाँ, कह सकते हैं। रिव्यू के मुताबिक ये एक मानसिकता बदलने वाली किताब ज्यादा है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट मैनुअल। तो फिर कुल मिला के इस रिव्यू का निचोड़ क्या है? किसके लिए है ये किताब? देखिए, रिव्यू का फाइनल वर्डिक्ट यही है
कि अगर कोई पैसे को लेकर अपनी सोच बदलना चाहता है, अगर कोई वेल्थ क्रिएशन के, ये मतलब दौलत बनाने के बुनियादी असूल समझना चाहता है, तो उसके लिए ये अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु ये आंखें खोल सकती है। लेकिन रिव्यू ये भी कहता है कि इसे पढ़कर सीधे बड़े बड़े निवेश नहीं करने चाहिए। हाँ, मतलब और रिसर्च जरूरी है। एग्जैक्टली और प्लानिंग भी। ये पहला कदम है, पूरी यात्रा नहीं। तो इस पूरी बातचीत से जो बात साफ हो रही है वो ये है कि ये किताब और इसकी समीक्षा हमें पैसे, एसेट्स और आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में एक नए नजरिए से सोचने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये समीक्षा पैसे के लिए काम करने और पैसे को अपने लिए काम करवाने के फर्क पर बहुत जोर देती है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी के अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा रास्ता ज्यादा सही लगता है।